चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ कर लो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वह तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। बस इसी नेक सोच पर आधारित है हमारा आज का यह स्किट, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब हम ईमानदारी और सच्चे मन से ईश्वर को मानते हुए उसके बताए रास्ते पर चलते हैं और उस पर पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, तो हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। हम देख और समझ नहीं पाते, लेकिन ईश्वर हमारे आसपास हमेशा ही रहता है। कितनी भी बड़ी परेशानी या दुख क्यों न हो, हमें ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए और उसके बताए मार्ग पर डटे रहना चाहिए। इसी संदेश के साथ प्रस्तुत है हमारे बच्चों द्वारा तैयार किया गया यह स्किट, तोहफा ईश्वर का। गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। अरे ये सेंटा क्लॉज रेस्टोरेंट में कस्टमर को रिझाने के नए नए तरीके हैं आशा। और फिर क्रिसमस भी तो है 3-4 दिन में। हाँ, शहर तो दुल्हन की तरह सजा है। हर तरफ गिफ्ट, कपड़े, मिठाइयों की दुकानें सजा कर रखी है। कितनी चहल पहल है यहाँ। हाँ हाँ, क्रिसमस के दिन चारों ओर रोशनी ही रोशनी होगी, हर घर चमक उठेगा। लेकिन हमारा घर बस सूना रहेगा। अरे आशा, तुम यहाँ रोने के लिए आई हो? अभी मिस्टर और मिसेस वर्मा आने ही वाले होंगे और तुम ऐसी रोनी सूरत के साथ उन्हें मिलोगी। रवि को कितना बुरा लगेगा। आप लोग कुछ परेशान लग रहे हो। क्रिसमस के समय रोना? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, सब ठीक है यहाँ। वैसे बात कहने से मन हल्का हो जाता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं हुआ है हमारे साथ। शांत हो जाओ जॉर्ज। असल में हमारा एक बेटा था जो अब हमारे पास नहीं है। 5 साल पहले उसे कोई उठा ले गया। पता नहीं वह किस हाल में होगा। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। हाँ जरूर, गॉड सब ठीक करेगा। बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस बिना हिम्मत हारे प्रे करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। सर, कुछ ऑर्डर करना है? नहीं, कुछ नहीं चाहिए अभी। कुछ देर बाद आओ, फिर ऑर्डर करते हैं। हमें किसी का इंतजार है। अच्छा सुनो, 2 कॉफी ले ही आओ। ओके सर, अभी लाता हूँ। आप किसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मेरे एक मित्र हैं मिस्टर वर्मा। हम उनके बेटे को हर क्रिसमस पर गिफ्ट देते हैं। बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। सर, कॉफी। ओहो, थोड़ा देख के काम किया करो, सारा सूट खराब कर दिया। मैनेजर, मैनेजर, इस वेटर को चेंज करो। मैनेजर, कहाँ हो तुम? सॉरी सर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ यहाँ से। थोड़े अच्छे से बात करते तो अच्छा होता। वह भी एक इंसान है और इंसान से गलती होती रहती है। अब तुम मुझे शिष्टाचार सिखाओगे? मुझे पता है कि तुम कोई सेंटा क्लॉज नहीं हो, बस कुछ पैसों के लिए भेष बदल कर खड़े हो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करोगे, समझे तुम? ओके सर, सॉरी, मैं भूल गया था कि आप बच्चे नहीं हो। हाँ, शायद हम बच्चे नहीं हैं। काश क्रिसमस पर कोई हमें गिफ्ट करता। जॉर्ज, क्या हमें कोई गिफ्ट नहीं करेगा? आशा, हमें गिफ्ट की क्या जरूरत है? तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो ना। तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बेटी? मैं दे सकता हूँ। हेलो, तुम्हारे गुब्बारे और खिलौने रखो अपने पास। हेलो वर्मा साहब, बड़ा इंतजार करवाया यार। हेलो मिस्टर जॉर्ज। हेलो अंकल। हेलो आंटी। हेलो रवि, कैसे हो तुम? सॉरी यार, आप लोगों को इंतजार करवाना पड़ा। बाहर एक बच्चा बलून बेच रहा था, बोला खरीद लो। थोड़ा सा वहीं लेट हो गया। और शहर का ट्रैफिक पूछो मत। खैर छोड़ो, और क्या हाल है? बस सब कुछ ठीक है यार, ईश्वर की कृपा है। सर, आपने मुझे बुलाया था, कोई शिकायत? हाँ, तुम लोगों ने कैसे कैसे लोगों को नौकरी दे रखी है। नहीं सर, वो काफी टाइम से यहाँ काम कर रहा है। छोटा है सर, सीख जाएगा। बात छोटे की नहीं है, तमीज सिखाओ उसे। किसी की पर्सनल लाइफ से उसे क्या मतलब है? मैंने तो सिर्फ कॉफी गिराई थी और सॉरी भी कह दिया था। सॉरी के बच्चे, चल अंदर, तेरी खबर लेता हूँ।
अरे अंकल छोड़िए ना, आप भी गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ रवि, मैरी क्रिसमस, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच अंकल, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल्सो। आप इतने खर्चे क्यों करते हैं? हमने कल ही ढेरों कपड़े दिलाए हैं रवि को। पता है वर्मा जी, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट हमारे बेटे रवि के लिए है। पता नहीं किस धुन में काम कर रहा है, अचार का पूरा मर्तबान गिरा दिया। आप लोगों से भी बदतमीजी की, ये तो हमारा पूरा होटल ही बंद करवा देगा। चल भाग यहाँ से। माफ कर दो साहब, कहाँ जाऊंगा मैं? चलो ठीक है, अंदर जाओ। अंकल आप ये गिफ्ट मेरे लिए लाए हैं, पर मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े पहले से हैं। मैं जानता हूँ कि आप ये सब सचिन की याद में करते हैं। वो देखिए, बाहर वो बच्चा ठंड से कांप रहा है। प्लीज अपने हाथों से ये कपड़े उसे दे दीजिए। यह नेक बच्चा रवि सही कह रहा है। मजबूर और दुखी लोगों की सेवा करने से परमात्मा खुश हो जाते हैं और उसका फल हमें जरूर मिलता है। अंकल क्या सोच रहे हैं आप? प्लीज ये कपड़े उसे दे दो, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे वर्मा साहब, ये सब क्या हो रहा है? अरे जॉर्ज, मान भी जाओ ना, अगर बच्चा कह रहा है तो दे दो ना कपड़े। अरे सुनो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है क्या करते हो राजू तुम? साहब, जूते पॉलिश करता हूँ। तुम्हें ठंड नहीं लगती बेटा? लगती है साहब, बस सहन कर लेता हूँ। कहाँ रहते हो राजू? पीछे बस्ती में रहता हूँ। तुम पढ़ाई नहीं करते क्या? अरे साहब, हम कैसे पढ़ सकते हैं, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें कोई पढ़ाना चाहेगा तो क्या पढ़ोगे? अरे साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? कौन पढ़ाएगा हमें? हम पढ़ाएंगे तुम्हें, और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी पढ़ाएंगे। अरे अंकल, ये गिफ्ट। रख लो बेटा, ये कपड़े तुम्हारे लिए ही हैं। और हाँ, अपना पता भी दे दो हमें, हम वहीं आएंगे। जुग्गी नंबर 209, पुरानी बस्ती, बस स्टैंड के पास। वहाँ और भी बच्चे हैं साहब जो पढ़ना चाहते हैं। आप उन्हें पढ़ाएंगे ना साहब? हाँ राजू, सबको पढ़ाएंगे और जरूर पढ़ाएंगे। ये केक रख लो, अपने दोस्तों के साथ खाना तुम। सलाम साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा। चल उठा सामान और निकल यहाँ से। बार बार कस्टमर्स को परेशान करते हो। अच्छा रुको, ये ड्रेस क्या घर से लाया था? उतार इसे। रुको रुको, इधर ये निशान, ये कैसे हो सकता है? ओ गॉड, मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें आशा? अरे तुम्हें याद नहीं, सचिन के कंधे पर भी ऐसा निशान था। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मेरा कोई नहीं है, बस इतना जानता हूँ। कुछ गुंडे उठा लाए थे कहीं से और पास की बस्ती में छोड़ गए थे। पुलिस के डर से बस्ती वालों ने मुझे पाला पोसा और मेरा नाम छोटू रख दिया। तुम छोटू नहीं हो, सचिन हो, हमारे बेटे सचिन हो तुम। तुम ठीक कह रहे हो, ये सचिन है। भगवान ने हमारी सुन ली। मुबारक हो मिस्टर जॉर्ज, ये खुशी का दिन है। आपका बेटा आज आपको मिल ही गया। अंकल देखा, जैसे ही आपने एक अच्छा काम किया, उस बच्चे की जिम्मेदारी ली, भगवान ने आपसे आपका बेटा मिला दिया और मुझे एक बेस्ट फ्रेंड दे दिया। हेलो सचिन। मैनेजर, वो सेंटा क्लॉज कहाँ है? सेंटा क्लॉज? हमारे यहाँ तो कोई सेंटा क्लॉज नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो यहीं था, अभी तो कुछ ही देर पहले वो यहाँ था। नहीं सर, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ कोई सेंटा क्लॉज बुलाया ही नहीं। आपका वहम है। नहीं, वो यहीं था। क्यों आशा, तुमने भी देखा था ना वो यहाँ था कि नहीं? हाँ, हमने उससे बात भी की थी। मिस्टर वर्मा, आपने तो देखा था ना उसे? वो सेंटा क्लॉज यहीं खड़ा था ना, आपके बगल में? नहीं जॉर्ज, मैंने तो किसी सेंटा क्लॉज को नहीं देखा। तो क्या ये सपना था? सपना जो भी देखा हो, हकीकत में बेटा सचिन मिल गया। इससे ज्यादा खुशी का दिन और क्या हो सकता है। अब सचिन को संभाल कर रखिएगा। हाँ वर्मा जी, जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे हम। सेंटा ने हमें बेटे के रूप में एक गिफ्ट दिया है। यह हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें आज हमारा बेटा वापस मिला है। जॉर्ज, सच ही कहा था सेंटा ने कि यदि हम दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। देखा दोस्त,
सेंटा के रूप में ईश्वर ने आपकी मदद की और आपका बेटा आपको वापस मिल गया। आओ हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएं। आओ हम सब मिलकर क्रिसमस मनाएं। मैरी क्रिसमस टू